राजस्थान के टोंक जिले का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। वीडियो में एक शख्स खेत में फावड़ा चलाता हुआ दिखता है और कंधों पर धूल, चेहरे पर पसीना और दिल में सिर्फ एक ही बात, सरकार का काम भी जरूरी है और आपका काम भी। ये शख्स कोई किसान नहीं है, ये है BLO रतन लाल जाट, जो SIR विशेष गहन पुनरीक्षण की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देश के 13 राज्यों में चल रहे इस अभियान में हजारों BLO रोज गली गली, घर घर फॉर्म भरवाने के लिए भटक रहे हैं। कई लोग दरवाजा बंद कर देते हैं तो कई कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमें अपने खेत खलियान देखने हैं। डारदा तुर्की गांव में रतनलाल जाट भी यही हाल झेल रहे थे। वे किसान से वोटर भरवाने पहुंचे तो लेकिन किसान ने साफ शब्दों में कहा, साहब हम हमारे काम से मतलब है, दूसरे कामों में हमारी रोजी रोटी चलेगी क्या? ये सुनकर कोई और होता तो आगे बढ़ जाता, लेकिन रतनलाल वहीं रुके रहे। उन्होंने शांत आवाज में कहा, यह सरकारी काम है, करना ही पड़ेगा, लेकिन आपका काम भी जरूरी है। और फिर जो हुआ वह पूरे देश को हिला देता है। रतनलाल ने किसान के हाथ से फावड़ा लिया और खेत में खुदाई करना शुरू कर दी। सरकारी कर्मचारी की ड्रेस में मिट्टी से सने हाथों के साथ वे लगातार एक ही बात दोहरा रहे थे, आप मेरा काम कर दो, मैं आपका काम कर देता। आप खेत संभाल लो, मैं बाकी काम कर लूंगा, लेकिन फॉर्म भरना जरूरी है। ये दृश्य सिर्फ खेत में नहीं, मिट्टी खोदने का नहीं था, ये उस दबाव का तस्वीर था जो SIR के दौरान BLO झेल रहे हैं। 10-10 किलोमीटर तक पैदल चलना, गाँव में मिन्नतें करना, लोगों को समझाना और फॉर्म न भरने पर डांट भी सुनना। इसी दबाव में देश भर से खबरें आई, कहीं BLO स्ट्रेस में गिर पड़ा तो कहीं किसी का हार्ट अटैक से निधन हो गया, कहीं कोई आत्महत्या तक के लिए मजबूर हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच रतनलाल का ये वीडियो SIR का सबसे मानवीय चेहरा बन गया है। एक और किसान अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरी ओर BLO सरकारी सिस्टम की सीमा निभाने की ओर, और बीच में दोनों एक दूसरे का काम करते हुए दिखे। ये कहानी सिर्फ एक फॉर्म की नहीं थी, ये सरकारी जमीन की हकीकत है, ये गांव की सच्चाई है और ये दबाव और मजबूरी के बीच इंसानियत की वह चमक है जो आज भी हमारे समाज को जोड़ कर रखती है। रतनलाल जाट ने उस दिन सिर्फ खेत में फावड़ा नहीं चलाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सरकारी काम सिर्फ आदेश नहीं, बल्कि कभी कभी दिल से समझाया भी जाता है।